जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे आपके सामने बात करने वाले हैं जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। हाल ही में कई हस्तियों के द्वारा ऐसे निर्णय लिए गए जो एक दूसरे से अलग हुए, जिसको नाम दिया गया तलाक। तो आज हम एक तलाक के मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जो घटनाएं हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के द्वारा तलाक लिए जा रहे हैं, और उन्हीं तलाक को आज हम समझेंगे कि ये तलाक या डाइवोर्स के पीछे ऐसा कारण क्या है जो लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। पहले जो 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता था, शादी के विवाह के बंधन को, आज उस बंधन को लोग क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो तोड़ने के पीछे इसके क्या कारण हो सकते हैं जो लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? अलग होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इन सारी चीजों के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस के साथ। सबसे पहले आप लोग मेरे सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये शिखर धवन क्रिकेटर हुए हैं, और इन क्रिकेटर का भी शादी हुई, और शादी के बाद इन दोनों का क्या हुआ? डाइवोर्स हुआ, तलाक हुआ। फिर इसके बाद हम बात करें तो ये देख पा रहे होंगे हार्दिक पांड्या का नताशा के साथ शादी होती है, और शादी होने के बाद इन दोनों का भी क्या होता है? तलाक होता है। ये कोई छोटी हस्तियां नहीं है प्यारे साथियों, ये बड़ी हस्तियां हैं, और इन बड़ी हस्तियों के तलाक हुए हैं, तभी ये मुद्दा प्रचलन में आया है। ये बहुत ज्वलंतशील मुद्दा है, हम इस मुद्दे पे बात आपसे करने जा रहे हैं। दूसरा, आप लोग देख पा रहे होंगे दिनेश कार्तिक का भी क्या हुआ? डाइवोर्स हुआ, तलाक हुआ। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे मोहम्मद शमी, ये भी क्रिकेटर हैं, इनका भी क्या हुआ? डाइवोर्स हुआ। और सानिया मिर्जा जो टेनिस खेलती हैं, इनका भी क्या हुआ प्यारे साथियों? तलाक। तो ये तलाक इतने क्यों बढ़ रहे हैं? ये समाज में इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इस पे चर्चा करेंगे, इस पे बात करेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे कि क्या इन तलाकों को रोका जा सकता है? क्या इन तलाकों को कम किया जा सकता है? क्या तलाक होना सही है? इतने तलाक क्यों बढ़ रहे हैं? इसका कारण क्या है? तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं लगातार। क्या हम इन घटनाओं पे काम कर सकते हैं? काम करने के साथ इन घटनाओं को रोका जा सकता है? सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं तो सबसे पहला यह है कि क्या तलाक होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो 7 जन्मों का रिश्ता शादी को माना जाता था, जो विवाह को माना जाता था, क्या वह रिश्ता अब हमारा कमजोर हो चुका है? क्या उस रिश्ते की उतनी वैल्यू नहीं रही है? क्या लोगों को एक दूसरे से अलग रहना पसंद रहता है क्या? तो हम इस पे बात करेंगे। दूसरा, क्या तलाक अब आम हो गया है? क्या तलाक एक फैशन बन गया है कि जो चाहेगा सो तलाक लेगा? उस विवाह की कोई कद्र नहीं है। जो अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए थे, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? तो ये तलाक। दूसरा, आखिर क्यों तलाक बढ़ रहे हैं, इसको भी जानेंगे। तलाक बढ़ क्यों रहे हैं? इनके पीछे कारण क्या है? क्या इनके पीछे सामाजिक समस्याएं हैं? क्या इनके पीछे आर्थिक समस्याएं हैं? क्या इनके पीछे अपनापन नहीं है? क्या इनके पीछे प्यार नहीं बचा है जिसके कारण ये तलाक बढ़ रहे हैं? दूसरा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि समाज की बदलती सामाजिक धारणाएं। हमारे समाज में सामाजिक धारणाएं जैसे जैसे बदल रही हैं, वैसे वैसे इन तलाकों की संख्या प्यारे साथियों बढ़ रही है। तो समाज की धार्मिक धारणाएं कैसे बदल रही हैं, समाज की सामाजिक धारणाएं कैसे बदल रही हैं? अब इन बदलती धारणाओं के कारण तलाक कैसे बढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले देखिए आप लोग, पहले जो डाइवोर्स होता था, तलाक होता था, उसको समाज में बहुत बुरा माना जाता था। थोड़े पहले समय की मैं आपसे बात करूं तो अगर किसी का तलाक हो जाता था तो उसे सोसाइटी में यह माना जाता था जी उसका तलाक हो गया सा, उसका तलाक हो गया, और तलाक होना कोई अच्छी बात नहीं है। अब जब तलाक हो गया तो उस लड़की से शादी कौन करेगा? ये सामाजिक धारणाएं थी पहले। लेकिन अब सामाजिक धारणाएं क्या है? अब तो एक तलाक आम बात बन चुका है। तलाक ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तलाक हो गया, दूसरी शादी हो जाएगी, या दूसरी शादी भी नहीं करेगा तो वो अपना जो जीवन है वो स्वतंत्र रूप से जिएगा, और दूसरा अपना जो भी काम करेगा उससे अपना अपना जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन तलाक पहले समय में इसको क्या माना जाता था? समाज के लिए उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा ये अब बन चुका है, और इस कारण तलाक की घटनाएं क्या हो रही है प्यारे साथियों? बढ़ रही हैं। दूसरा, लेकिन अब लोग इसे क्या मानते हैं? वही मैं आपको बता रहा था कि व्यक्तिगत निर्णय मानते हैं कि जी मेरा इसके साथ संबंध ठीक नहीं है, मेरा इसके साथ मन नहीं लग रहा है, या जो भी है, मैं इसके साथ स्वतंत्र रूप से नहीं रह पा रही हूं, मुझे इसके साथ रहने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? एक दूसरे से अपने आप को अलग करेंगे, और ये जो निर्णय है वो मेरा क्या है? खुद का निर्णय है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मैं इससे क्या करूंगा? तलाक लूंगा। तो ये धारणाएं हमारी कहां से क्रिएट हुई? तो ये धारणाएं हमारी जो क्रिएट होती हैं वो हमारा जो सोसाइटी, जो समाज हमारा जो बदल रहा है, ये वहां से ये बात तैयार होती हैं, और इसके द्वारा तलाकों की घटनाएं लगातार क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। दूसरा, एक और कारण, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये हो सकता है कि लोग क्या करते हैं? सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी एक आत्मसम्मान,
किसकी बात की जा रही है? आत्मसम्मान और मानसिक शांति। अगर मैं किसी के साथ मुझे ये लग रहा है कि मैं इसके साथ अगर रह रहा हूं तो मेरा आत्मसम्मान क्या हो रहा है? खत्म होता जा रहा है, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बच रही है, सामने वाला व्यक्ति मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए इससे क्या करूंगा? अलग रहूंगा, मैं दूर रहूंगा। जो मेरा सम्मान नहीं करेगा, मैं उसके साथ रहने से मेरा फायदा क्या है? कोई मतलब नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं? तलाक ले रहे हैं। दूसरा, मानसिक शांति, मेंटल पीस। अगर किसी को मानसिक शांति किसी के साथ नहीं मिल रही है तो वह भी क्या करेगा प्यारे साथियों? उससे क्या करता है? तलाक ले लेता है। और यह हमारे समाज की क्या बन चुकी है? तो ऐसी एक धारणा बन चुकी है। ठीक है। दूसरा, आगे हम बात करें आपसे कि आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता जो है, यानी व्यक्ति इकोनॉमिक उसकी कंडीशन अगर अच्छी है, वो अपने आप पे सेल्फ डिपेंड है, तो वह किसी दूसरे पे डिपेंड रहना नहीं चाहता है। मान लीजिएगा दो कपल्स हैं, उनकी शादी होती है और दोनों कपल्स जो है वो क्या है? इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, वो आर्थिक रूप से दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो उस विवाद को वो खत्म करने की बजाय क्या सोचते हैं कि मैं इसका क्या ले रहा हूं, या मैं इसका क्या खा रही हूं, या मैं इसका क्या खा रहा हूं। भाई मैं भी कमा रही हूं, ये भी कमा रहा है, दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों में हमारे में क्या हो रहा है? विवाद जब बढ़ेगा, पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि अगर कोई विवाद बढ़ता है तो उस विवाद का निपटारा किया जाता था, घर वालों के द्वारा समझाया जाता था। घर वाले अगर समझाते थे तो उनकी बात नहीं बनती थी तो उनके रिश्तेदारों को बुलाया जाता था, उन दोनों का समझौता करा दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आर्थिक रूप से जब लोग स्वतंत्र होने लगे तो उन्होंने कहा कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं तो वे किसी के अस्वस्थ रिश्ते में जबरदस्ती टिकने के बजाय तलाक का निर्णय लेती हैं। समझा दिया, समझाने से बात नहीं बनेगी। उसने कहा कि स्वतंत्र हूं, पैसा भी कमा रही हूं, मैं अपना जीवन अच्छा अपने खुद के पैसे से व्यतीत कर सकती हूं बजाय इस बंदे के साथ रहने के। तो वो क्या करेगी? वो तलाक लेगी और उस व्यक्ति से वो क्या हो जाती है? वह महिला अलग हो सकती है, या वह व्यक्ति उस महिला से क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। तो एक सबसे बड़ी वजह है कि तलाक में वह क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता, यानी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। यह भी एक तलाक को क्या कर रहा है? एक जन्म दे रहा है, तलाक के नए मुद्दे को, और इसी के द्वारा तलाक क्या हो रहे हैं प्यारे साथियों? बढ़ते जा रहे हैं। आगे मैं आपसे बात करूं एक और, रिश्तों में बढ़ती अपेक्षाएं। रिश्तों में बढ़ती अपेक्षाएं, रिश्तों में पहले वाला वो प्यार नहीं बचा। ये तो बात तलाक की हो गई, पति पत्नी की। भाई भाई में प्यार नहीं है, माँ बाप के साथ बच्चों का वो प्यार नहीं है, तो पति पत्नी का वह प्यार इतना कैसे बच जाएगा? पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ जो कपल्स होते हैं, पहले वाला उनमें प्यार नहीं बचा। और जब प्यार की कमी होती है और जब प्यार कम होता है तो आगे जाके वो किसका जन्म लेता है? वो एक विवाद को जन्म देता है। और जहां विवाद होता है वहां पे प्यारे साथियों टूट फूट जरूर होती है। और वहीं जब फूट पड़ती है तो दोनों अलग होने का निर्णय लेते हैं, और जब दोनों अलग होने का निर्णय लेते हैं तो प्यारे साथियों क्या होता है? तलाक होता है। तो क्या होता है? तलाक। तो रिश्तों में अब प्यार नहीं है, सिर्फ मानसिक और भावनात्मक सहयोग अपेक्षित है। अगर यह नहीं मिलता तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। प्यार अगर नहीं मिलेगा, ये रिश्ता क्या है? तो ये प्यार का ही तो रिश्ता है। प्यार नहीं मिलेगा तो रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे, और जब रिश्ते प्यारे साथियों कमजोर पड़ जाएंगे तो उसके बाद तलाक होना संभव है। तो आगे चल के ये क्या होता है? तलाक एक नया रूप ले लेता है। ठीक है। दूसरा, हम आपसे बात करें कि पारिवारिक दखलंदाजी। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं, परिवार ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली हैं, और जॉइंट फैमिली में जो लड़के के माता पिता या कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनकी परिवार में ज्यादा अच्छी बात चलती है, या माता पिता के कहने पे अगर लड़का चलता है तो लड़की क्या कहती है कि अपने माता पिता के कहने पे चल रहा है, मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है। अब जो कोई मेरी नहीं सुनने वाला है तो मैं इसका क्या करूंगी? डाइवोर्स चाहिए मुझे, तलाक चाहिए। तो जहां ज्वाइंट फैमिली होती है, जहां माता पिता का क्या होता है? वर्चस्व होता है, उस फैमिली में उनकी बात को माना जाता है, वही सर्वोपरि होते हैं। तो वहां पे ये ऐसी घटनाएं आमतौर पे देखने को मिल जाती हैं। तो लड़की उस परिवार से क्या कहती है? या तो लड़के से अलग होती के लड़के के क्या कहती है कि मेरे साथ रहो, अपने माता पिता से अलग रहो। अगर माता पिता से अलग नहीं रहते हो तो मैं तुमसे क्या करूंगी? अलग रहूंगी। ठीक है। दूसरा, अगर इसका हम एक और पक्ष देखें, जो लड़की अपने माता पिता के कहे में चलेगी, उसके परिवार में महाभारत जरूर होगा। महाभारत प्यारे साथियों, अगर लड़की अपने माता पिता यानी उसके जो माता पिता हैं उनके कहने पर अगर अपने ससुराल में उनके कहने पर काम करेगी तो महाभारत जरूर होगा। वह अपने ससुराल के परिवार को देखते हुए नहीं चलेगी, तब भी महाभारत जरूर होगा। और ऐसी घटनाएं आगे चल के किसको जन्म देंगी प्यारे साथियों? तो ये तलाक को जन्म देंगी। किसको जन्म देंगी? तलाक। और यह रिश्ता वहीं अंतिम, जहां इसको जाना है वहां पहुंच जाता है, और वही इसका अंतिम लक्ष्य होता है, वही अंतिम स्थिति होती है, और वो क्या होता है? तो तलाक। क्या होता है? वह तलाक। दूसरा, मैं आपसे बात करूं आधुनिक जीवन शैली और समय की कमी।
हमारी आधुनिक जीवन शैली ऐसी बन चुकी है कि हमारे पास अपने जीवन को बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए इतनी भागदौड़ हो चुकी है कि हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। अब जब हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे तो व्यक्ति सोचने पे मजबूर होता है, और जब वह सोचता है तो उसके दिमाग में नई नई बातें पैदा होती हैं, और नई नई बातें जब पैदा होती हैं तो वही बातें आगे चल के जन्म लेती हैं, और उन दोनों के बीच में क्या होता है, फिर वह विवाद की एक वजह बनता है। और विवाद की वजह बनेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, एक दूसरे को समझने में क्या होगी, कमी होगी। और जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो क्या होगा, हमारे वह रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे। और रिश्ते जब कमजोर पड़ जाएंगे तो वही किसका कारण बनेगा, तो वही तलाक का कारण बनेगा। किसका कारण बनेगा, वही तलाक का कारण बनेगा, जिससे रिश्तों में प्यारे साथियों दूरियां बढ़ जाती हैं, और एक फिर वही डाइवोर्स, तलाक। समाज के लिए अच्छा नहीं है लेकिन अपने लिए अच्छा है, तो व्यक्ति स्वतंत्रता के कारण उसको क्या करता है, तलाक लेता है। क्लियर। आगे, शादी में जल्दबाजी। कई बार लोग क्या करते हैं, शादी में जल्दबाजी करते हैं। शादी में जल्दबाजी करने का मतलब यह हुआ कि कई बार दोनों एक दूसरे को बिना जाने क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को बिना जाने शादी कर लेते हैं तो बाद में चल के उनकी जो आदतें हैं वो एक दूसरे को अगर अच्छी भी नहीं लगती हैं, और धीरे धीरे समय जब बीतता जाता है तो वह फिर क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग होने का काम करते हैं, और वही काम क्या कहलाता है, तलाक कहलाता है। ठीक है। जैसे कई बार लोग एक दूसरे को बाद में ये महसूस होता है कि एक दूसरे के लिए सही नहीं है, तो क्या होगा प्यारे साथियों, तलाक होगा। ठीक है। आगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये बहुत ज्यादा बढ़ते हुए केस तलाक के इसी के कारण बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दूसरा, डेटिंग एप्स के कारण। डेटिंग एप्स क्या है, जैसे आपने सुना होगा, एक अभी हमारा भाई जिसका नाम था अतुल सुभाष, अतुल सुभाष के द्वारा फांसी लगाई गई, आत्महत्या की गई, और आत्महत्या के बाद उसकी जान चली जाती है। वो शादी कैसे हुई थी, तो वो डेटिंग एप्स के कारण, एक जो शादी.com के, शायद मैं थोड़ा याद कर पा रहा हूं तो सही होगा, शादी.com से वो रिश्ता तय हुआ था, और रिश्ता तय होने के बाद उन दोनों की शादी होती है, और उन दोनों ने पहले एक दूसरे को इतना अच्छा नहीं समझा, नहीं जाना, शादी.com से शादी हो गई। अब ऐसी जब शादियां होंगी तो रिश्ते क्या होंगे प्यारे साथियों, वो ज्यादा लंबे नहीं टिकेंगे, और ज्यादा लंबे नहीं टिकेंगे तो वह किसको जन्म देंगे, तलाक को जन्म देंगे। किसको जन्म देंगे, तलाक को जन्म देंगे। और हमारे समाज में क्या बढ़ेगा, तो तलाक की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है। दूसरा, जिससे घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसे रिश्तों में भरोसा क्या होता है, कम होता है। कोई व्यक्ति शादी.com पे उसने रजिस्ट्रेशन किया, दूसरे ने भी रजिस्ट्रेशन किया, दोनों की बात हुई, और वो बात शादी तक पहुंच रही है, तो वो रिश्ते में भावनाएं कहां बचेंगी, दूरियां तो बढ़ना तय है, दूरियां बढ़ना उसमें तय है। और जब रिश्ते में दूरियां बढ़ती हैं तो फिर क्या मिलता है, तलाक मिलता है। क्या मिलता है, तलाक। दूसरा, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस और मानसिक प्रताड़ना। अगर ये जो रिश्ता है इसमें झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो फिर इस रिश्ते का टिकना संभव नहीं है, और ये अंतिम अपनी स्थिति पे जहां इसे पहुंचना होता है वहां ये पहुंच जाता है। और इसके यह भी एक तलाक का सबसे बड़ा सॉरी कारण क्या बनता है, तो घरेलू हिंसा जो है यह भी एक तलाक का सबसे बड़ा क्या है प्यारे साथियों, कारण। और अब एक हमारा जो लास्ट कारण है वह सबसे क्या है, कि अब हमारे यहां तलाक लेने की जो प्रक्रिया है, डाइवोर्स जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो क्या हो चुका है, इतना इजी बना दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि इसके कारण भी घटनाएं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अगर किसी ने एक बार एक तलाक के लिए रिट दाखिल की, और रिट दाखिल करने के बाद कोर्ट में उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको तलाक स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। तो अब तलाक की प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो चुकी है। तो सामाजिक और कानूनी बाधाओं को सामाजिक और कानूनी बाधाएं पहले आती थी तलाक लेने में, लेकिन अब ना तो कोई सामाजिक बाधा है और ना ही कोई कानूनी बाधा है। तो व्यक्ति या महिला जो भी है उसको अगर तलाक लेना तो तलाक आसानी से मिल सकता है। ठीक है। तो ये तलाक जो है हमारे समाज पे बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। तलाक की घटनाएं मैं यही चाहूंगा कि दोस्तों प्यारे साथियों ये कम होनी चाहिए, और जितना हो सके इस रिश्ते में प्यार बढ़ना चाहिए, इन दूरियों को कम कीजिए, हो सके तो इस रिश्ते को बचाइए। मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।